नीला नीला आसमान, लहराता हुआ तिरंगा और मैदान में गूंजती हुई आवाज इंडिया इंडिया। जी हां, आज देश की बेटियों ने इतिहास लिख दिया। महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। और आपको बता दें कि फाइनल में जो भारतीय टीम ने, अब तक हम कहते थे मेन इन ब्लू, देखिए मेन इन ब्लू है, लेकिन जो वुमेन इन ब्लू है उन्होंने तो कमाल कर दिया। आप सोचिए, कपिल देव की ओर से जो शुरुआत हुई थी हमारे लेगेसी की क्रिकेट में, उसको आखिरकार हमारी महिला टीम ने आगे बढ़ाया है। मतलब आने वाले सदी के लिए 1983 की जीत को एक बार फिर से हमने देखा है 2025 बहुत में। सारी तालियां। और कल तो ऐसे ऐसे मोमेंट थे मैच में, अगर दर्शकों ने देखा होगा, आपको याद होगा 1983 में कपिल शर्मा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कपिल देव ने बहुत इंपॉर्टेंट कैच लिया था। हरमनप्रीत ने भी वही इंपॉर्टेंट कैच कल के मैच में लिया और वो कैच इतना हाई था, लग नहीं रहा था पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन उसे पॉसिबल करके दिखाया। फाइनल में जो नजारा दिखा वो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि हिम्मत का इतिहास था। आखिरी ओवर तक सांसें थमी थी। नेल बाइटिंग मैच कल देखने को मिला, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने जो हौसला दिखाया, गेंद से जो किस्मत पलट दी, वो शानदार थी। स्मृति मंधाना की तूफानी बल्लेबाजी हो, शेफाली वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी हो, हरमनप्रीत कौर की काम कंपोज्ड येट अटैकिंग कप्तानी और बॉलिंग में जादू दिखाया दीप्ति शर्मा ने, सबने मिलकर दिखा दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, ये तूफान है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योत्सना, देश की बेटियों ने फिर साबित किया जो ताकत सब में है वो तो उनमें भी है। और ये कहना बोलते हैं ना कि अब मुमकिन ही नहीं है कि बेटियां, बोलते हैं मारी छोरियां छोरों से कम है क्या। मुझे तो लगता है कि शायद अब आगे निकल चुकी हैं, क्योंकि कपिल देव, MS धोनी और उसके बाद आप जानते हैं कौन है, हरमनप्रीत। लेकिन सवाल ये है ना कि क्या ये ताकत, ये स्टेमिना हर घर की बेटियां और बाकी बच्चों में भी है? बिल्कुल है, क्योंकि ये ताकत, ये स्टेमिना, ये जोश, ये जीत के लिए जिजीविशा, ये किसी लैब में तैयार नहीं होती। देखिए, एम्स और ICMR की स्टडी क्या कहती है वो आपके सामने रख देती हूं। देश में करीब 58% महिलाओं और 42% बच्चों में मसल्स वेस्टिंग या मसल वीकनेस की दिक्कत है। हर तीसरा बच्चा प्रोटीन और आयरन की कमी से जूझ रहा है, यानी हमारे शरीर की ताकत की नींव को कमजोर कर रहा है। अब अगर ऐसा खेल खेलना है, ऐसी जीत चाहिए और दुनिया आपके लिए, पूरा भारत आपके लिए तालियां बजाए, तो फिर अमित मेहनत तो खुद करनी होगी। स्पोर्टनेस, अरे मीनाक्षी, इसके लिए तो मुझे लगता है एक ताली नहीं, हमें तो क्या बात है, क्या बात है। जो अब वक्त है खेल के मैदान से सीखने का, जहां बेटियों ने दुनिया को दिखाया अगर शरीर फिट हो तो हौसलों की कोई हद नहीं होती, और हौसलों में दम हो तो आसमां भी कम नहीं होता। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, क्रिकेट में देश की बेटियों ने अपना दम दिखा दिया। अब बारी हर घर की है, हर बेटी की है, हर बेटे की है, हर बच्चे की। अपने शरीर की मांसपेशियों को, अपनी नसों को, इनके भीतर फिर से ताकत जगाने की शुरुआत हम भी दमखम से कर लेते हैं। योग के मैच पर पावर योग दिखाते हैं और इस जीत को पावरफुली योग से सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। अब स्वामी जी, कल का दिन तो इतना खास था, बेटियों ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। 1973 में विमेंस वर्ल्ड कप की पहली बार शुरुआत हुई थी और इतना लंबा वक्त लगा, लेकिन वो लड़ाई ऐसे लड़ी जैसे शेर मैदान में खड़े हों, शेरनियां बल्कि। बहुत खुशी है इन शेरनियों को, हमारी बधाई। और देखो, जैसे हमारी यहाँ ये योग वाली शेरनियां हैं, इन्होंने अपने तन बदन को ऐसे ढाल लिया है योग में कि इन्होंने तो पूरा एकदम पूरा परफेक्शन के साथ, देखो सूर्य नमस्कार तो ऐसे करना, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे जब करेंगे, सूर्य नमस्कार क्या रिदम के साथ कर रही है बेटियां। एक बार जोरदार ताली बजा दो तुम भी भाई, तुम्हारी भी फिटनेस एक दिन ऐसी ही हो जाएगी। हाँ बोले बाबा जी, पूरा जन्म लग जाएगा लगता है। कोई बात नहीं, लगे रहो। ये ललित जी, सौम्य जी काफी वजन कम करके बैठे हैं, एक एक दिन में 1-1 किलो उठा रहे हैं। माए ने तो टीवी को ही ढा दिया।
अरे गजब है गुलाब रानी, मल्टीपल कैंसर, और ये बहुत सीनियर डॉक्टर है, MBBS MS, बहुत ही, और 81 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में हराया कैंसर को। जोरदार अभिनंदन है। देखो डॉक्टर गुलाब रानी, और इसके जो हस्बैंड है विद्या भूषण जी, योग भूषण हो गए। वो तो एक दवाई नहीं खाई 82 साल की उम्र में, एक गोली नहीं खाई। ये है महिमा योग। ये भी चैंपियन है फिर तो। देखो ये माता जिस समय पढ़ने लगी थी उस समय तो लोग शायद स्कूल में बहुत कम जाते थे। उस समय की डॉक्टर है ये। तो मैया अब प्राणायाम करती है बैठी बैठी, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। और देखो ये तो करना है 10-20 बार ऐसे। चलो उल्टे लेटो सब, भुजंगासन करो 100 बार। अरे बोले पापा सुबह तो कराया था, फिर दोबारा पेल दिया। लंबे लंबे श्वास 100 बार ऐसे करना। 10-20 बार करके थोड़ा विश्राम किया, फिर दोबारा लग गए। हम तो देखो ये करते हैं यूं, साधारण दंड ऐसे लगाई, फिर ये ऐसे। चलो बेटी अब दंड लगाओ। सूर्य नमस्कार तो किया तुमने, साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, पावर योग तो करना है। जैसे देश की बेटियों ने एक नव इतिहास बनाया है, नव कीर्तिमान बनाया है क्रिकेट में, ऐसे फिटनेस के हर फील्ड में, खेल के मैदान से लेकर के युद्ध के मैदान और जीवन रूपी संग्राम में महा जय संसार रिपु, जीत सकोई सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़, सुनो सखा मति धीर। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये जिंदगी एक संग्राम है वैसे, और ऐसे ये ऐसे, और तेजी से यूं किया ना, ऐसे लगातार, ऐसे ऐसे भी ना हो तो ऐसे तो हो ही जाएगा। तो ये हमारी देखो योगिनी बेटियां पूरे दमखम के साथ हमारा साथ निभा रही है। बड़ी पावरफुल शुरुआत हुई है, इधर पसीना भी हमने बहाना शुरू कर दिया है। लेकिन देश की विमेन क्रिकेट खिलाड़ियों ने, इस विमेन क्रिकेट टीम ने जिस तरह का दमखम दिखाया और टीम वर्क दिखाया, वर्ल्ड कप जीत कर दिखा दिया कि शरीर की असली ताकत हमारी मांसपेशियों में है और नसों के साथ इसके तालमेल से होती है। तो पावर योग की तो शुरुआत स्वामी जी आपने कर दी है, लेकिन हर घर की हर बच्चे में और नौजवानों की मजबूत कद-काठी बनने की उन्हें प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की अच्छी मजबूती बड़ी जरूरी है। तो ये तारतम्य कैसे बनेगा? ऐसे बहुत सारी और जीत के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहे, ये काम तो विमेन्स क्रिकेट टीम ने कर दिया है। के लिए देखो 5 चीजें करने की जरूरत है। मीनाक्षी जी आप कई दिनों में आ गई और स्टूडियो में रौनक सी लौटाई है। आपके बिना थोड़ा सोना सोना सा लग रहा था। वैसे ज्योत्सना जी, ईसा जी, अमित जी, हुसैन जी उसकी पूर्ति करते रहते हैं। तो आप जिस तरह से चहकती महकती हो, देखो एक तो ये ऐसे ये करना भुजंगासन, ऐसे और ऐसे। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मसल्स, हड्डियां, सब पूरे शरीर में एक जबरदस्त रिदम, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ। अरे जवानों की तो बात क्या, ऑस्टियोपोरोसिस ये माता गुलाब रानी ने 81 साल में ठीक कर लिया। योग की महिमा है। कपाल भाती, अनुलोम विलोम करके एक तो ये करें भुजंगासन और ये दूसरा करें मरकटासन। और फिर देखो ये बेटियों तुम तो करो चक्रासन, चक्रासन, वृश्चिकासन, फिर हनुमान आसन, विपरीत हनुमान आसन। ये तो गजब है। ऐसे और ऐसे करना, ये ऐसे, ये बड़ा गजब है। अब देखो जो ऐसे इन बेटियों की तरह कर सके तो बात ही क्या है। चक्रासन, अब इसी में वृश्चिकासन कर लो। चक्रासन में ही धीरे धीरे वृश्चिकासन हो जाता है। चक्रासन, वृश्चिकासन, डिम्बासन और अभी हनुमान आसन और विपरीत हनुमान आसन, पूर्ण उष्ट्रासन। ये तो एक रिदम के साथ, ये तो यूथ के लिए है। हाँ, शेष के लिए भुजंगासन और ये मरकटासन जो अभी हम बता रहे थे। और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए थोड़ा
पवन मुक्तासन। इतना भी कर लिया ना तो बात बन जाएगी, और यदि सर्वांगासन हलासन हो गया तो फिर तो पूरी ही ब्रेन नर्वस सिस्टम का पूरा कोऑर्डिनेशन पूरी बॉडी का, और एकदम पूरी स्ट्रेंथ भी आएगी। ऐसे ये एक उपाय तो ये सर्वांगासन हलासन, और पूरा शरीर ऐसे, फिर पूर्ण यदि हनुमान आसन ना हो तो आधा तो करो, एक पैर ऐसे मोड़ो, पीछे वाला सीधा करो। अब ये तो बेटियां तो ये वाला भी करती है और पीछे सिर लगाती है, देखो ऐसे। ये तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, टूट फूट जाओगे ऐसे। तो जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। ये ऐसे, ये इतना तो करो, तुम कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, लगे तो हैं। बोले बाबा जी एक दिन तो कर ही लेंगे। ये हनुमान आसन और फिर गोमुखासन कर लो तुम। चलो वृश्चिकासन करो बेटियों। आज हमने पूरा एडवांस योग भी सिखाना है और बेसिक योग भी सिखाना है। एक बात और तो स्वामी जी, अभी जो आप कह रहे थे कि कोशिश तो बैलेंस करें, भी रहेगा। और इसी कोशिश के बारे में हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और ये हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बता दिया है कि उन्होंने कोशिश की, सतत प्रयास किया, लगातार अभ्यास किया और एक टीम एफर्ट के साथ ये जीत उन्होंने भारत की झोली में डाल दी। और हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं और बार बार इनकी तारीफ करनी बनती है स्वामी जी, क्योंकि ये ऐतिहासिक है। ये इतिहास में पहली बार मजबूत हौसला भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दर्ज हुआ है। ऐतिहासिक जीत के लिए सारा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उनको शुभकामनाएं दे रहा है और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के साथ एक देखो ये बात तो है, आज चारों तरफ जो है महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। महिलाओं ने जीत के झंडे अब तो खेल के मैदान से लेकर के, मैंने कहा युद्ध के मैदान से लेकर के, आज हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, IAS IPS की बात हो, सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट किनका है? माँ बहन बेटियों का है। बच्चे तो पता नहीं बावड़ेपन में कहाँ इधर उधर नशाखोरी में नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी होकर के इधर उधर पड़े हुए हैं और बेटियां बाजी मार रही है। तो जो है हम बेटों की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर बता रहे हैं कि जो बेटियों ने झंडे गाड़े हैं ना वो अप्रतिम है। तो क्रिकेट टीम से लेकर के माँ बहन बेटियां ज़िंदगी के हर क्षेत्र में जो प्रगति के सोपान चढ़ रही है, सफलता के नव प्रतिमान घट रही है, उन सबको हमारी शुभकामनाएं। और जो आपने कहा कोऑर्डिनेशन बॉडी में, बोन्स में, नर्वस सिस्टम में, स्टेमिना में और कंसंट्रेशन में, सब दिशाओं से अपने शरीर को साधने का जो सबसे श्रेष्ठ माध्यम है वो योग है। इसलिए 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, 5-10 व्यायाम ये तो रोज करने हैं। अब कोई ऐसे राजकपूत आसन आदि न कर पाए तो कोई बात नहीं, अरे थोड़ा थोड़ा करो तो सही। बटरफ्लाई से, स्कंद संचालन से शुरू तो करो जी। एक दिन वो भी आएगा जब आप भी ऐसे एडवांस योग कर पाएंगे जैसे यहाँ ये श्रद्धामयी बेटियां कर रही हैं। पूरा जो समूह है ये तो वो अपने आप सभी में बेटियां एक प्रेरणा है, माँ दुर्गा का रूप है। स्वामी जी आप तो एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में देश की कमानी इनके हाथ में होगी। और आपने एक ऐसी पौध लगाई है और जिसकी छाया में मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पूरी भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, बिजनेस सब इन्हीं के हाथों में सुरक्षित रहेगा। देश दुनिया इन्हीं के हाथों में सुरक्षित रहेगी। ये पुरुष तो ज्यादातर जितने भी दुनिया में आतंकवाद की घटनाएं, अपराध की घटनाएं सबसे ज्यादा इसलिए करते हैं पुरुष। बताओ, बोल भी नहीं रहे। अब स्वामी जी आपने बोलते दुर्गा वाहिनी तैयार कर ली वहां पर, बड़े बड़े जो असुरों का संहार करने आ रही है।
अब धीरे धीरे अब देश में, पूरे जग में शांति और बोलते हैं ना कि खुशहाली रहने जा रही है आपकी इसी फौज के जरिए। यार स्वामी जी, एम्स की एक और आईसीएमआर की एक रिपोर्ट का हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सेहत को लेके किस तरह से लगातार जो रिसर्च हो रहे हैं उससे हमें पता लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है देश में। 58% महिलाओं में मसल वेस्टिंग और मसल वीकनेस के लक्षण है स्वामी जी। ऐसे में आम घर की महिलाएं अपनी शारीरिक शक्ति और मांसपेशियों को एक्टिव रखने के लिए, खुद को एक्टिविटी से जोड़े रखने के लिए कैसे योग कर सकती है, कैसे खुद के जीवन में ये बदलाव ला सकती है, कैसे बढ़ा सकती है स्वामी जी? देखो, सबको मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये दो आसन पाचन को अच्छे रखने के लिए, भुजंगासन, मरकटासन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन ये पाचन को अच्छा रखने के लिए, भुजंगासन और मरकटासन स्पाइन के हेल्थ के लिए। चलो खड़े हो जाओ। हाँ, ये पूरे शरीर के ताने बाने को अच्छा रखने के लिए ताड़ासन, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, घुटने नहीं मिलेंगे आपस में, घुटने कीर्तन नहीं करेंगे और पूरा शरीर सद्धता चला जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत करें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ऐसे होले होले अपने शरीर को ढालते चले। और फिर एक दिन फिर ये जो है, ये तो बहुत ही इजी है, जो बेटियां नटराज आसन आदि कर रही हैं, ये तो थोड़ा कठिन वाली श्रेणी में आ गया है। अब ऐसे करने के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। पहले इतना ही बैलेंस बना लो, लोग तो इतने में लड़खड़ाने लगते हैं। तो इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। 1 मिनट ऐसे रुकना। हाथों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमने साधारण दंड और हनुमान दंड बताया, उतना भी कर लेंगे तो फौलादी शरीर हो जाएगा। ऐसे ही हमें करना, छोटे छोटे करेक्शन करने। रोज थोड़ा थोड़ा भुजंगासन का अभ्यास, थोड़ा थोड़ा दंड बैठकों का अभ्यास बढ़ाते जाएं। रोज सूर्य नमस्कार का अभ्यास बढ़ाते जाएं और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा गूंद खाएं, गोंद के लड्डू खा लें। हाँ, और जो है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुगल खिला देते हैं। मसल्स को मजबूत बनाने के लिए स्पिरुलिना खिला देते हैं। वैसे दालें, और जो हमारे अमित भाई को बहुत पसंद है न्यूट्रिला सोया चंक्स, सोयाबीन खाएं थोड़ा। और जितने भी दालें हैं और भुना हुआ चना, ओहो, उससे तो सर्दी भी नहीं लगती। और रागी बाजरा बड़े गजब की चीज़ें हैं। तो अपने खाने में से हमको जो जितने भी बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें हैं, नमकीन हैं, इनको तो हटाना पड़ेगा। चलो बैठ करके कर लें। नमकीन, बिस्किट और चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, 30 से 50% इनमें फैट कंटेंट होता है और वो अनहेल्दी फैट अंदर जा कर के ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, ओवरवेट और अलग अलग प्रकार की इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स का कारण बन जाता है। तो हाँ, क्या करें, थोड़ा करेक्शन ये करें कि वाइट शुगर, वाइट आटा, वाइट चावल, वाइट ऑयल जिसको रिफाइंड ऑयल कहते हैं, वाइट नमक, इसको छोड़ करके इसके विकल्प के तौर पर चीनी के विकल्प के तौर पर हनी, मुनक्का, खजूर, अंजीर, गुड़, शक्कर आदि और मिलेट्स, ये चावल और गेहूं के पीछे पीले पड़े हैं, मिलेट्स का इस्तेमाल करें। नेचुरल ऑयल, घी का इस्तेमाल करें, सेंधा नमक का। और जितना भी अनहेल्दी शुगर और अनहेल्दी ये जो ऑयल और घी, जितना हेल्दी शरीर को चाहिए उससे 10 गुना तक ज़्यादा पेल देते हैं हम शरीर में। उससे शरीर बहुत ही खराब कंडीशन में ये वैसा है स्वामी जी कि जितना शरीर को पेलेंगे उतना ही बीमारियां पिलेंगी, यानी कि खत्म हो जाएंगी, शरीर में जमा हुआ फैट पिघल जाएगा। स्वामी जी, विजेता टीम की खिलाड़ी हैं राधा यादव। उन्होंने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया और फिर जब ये जीत उन्हें मिली, उन्होंने कहा कि सभी टीम मेंबर्स की ये तैयारी थी, ये ताकत थी जिसकी वजह से ये जीत मिली है। उन्होंने डीवाई पाटिल स्टेडियम को भी
अपनी टीम के लिए लकी बताया है। एक बार उन्होंने इस जीत के बाद क्या कहा वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। हमारे लिए हमेशा से लकी है। हम यहाँ पे आके कुछ अलग ही मैजिक करते हैं सबके सब, और एज ए टीम हम लोग अगर कोई ट्रॉफी जीतनी है तो सबको एक साथ आके, स्टाफ प्लेयर सबको एक साथ आके वो मैजिक क्रिएट करना होता है, और वो वही किया हमने, तो काफी अच्छा लगा। मैजिक क्रिएट किया गया स्वामी जी। ये मैजिक आता है फिजिकल मेंटल फिटनेस से, और टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने से। तो ये कुछ करेक्शन करें, कुछ रिफॉर्म, कुछ चेंज जीवन में कुछ ऐसा करें। टाइम मैनेजमेंट, एक आधा से 1 घंटा योग अवश्य करना है। खाने पीने में 2 बार ही खाना है, ये दिन भर चरते नहीं रहना है, और थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहना है, और अपने ऊपर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म विजेता होकर के आप किसी खेल में या दुनिया में किसी भी क्षेत्र में विजेता होकर के उभर सकते हैं। कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दें। एक ही खिलाड़ी होता है, कभी 25 कभी 50 रन तो कभी शतक लगाता है। तो ये क्या है, तो व्यक्ति वही होता है, लेकिन हर बार एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं होता। तो इसके पीछे फिजिकल के साथ मेंटल इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से, साथ ही अपने काउंसलिंग से, हम यहाँ पर खाली व्यायाम, आसन, प्राणायाम ही नहीं सिखाते, लोगों की काउंसलिंग करते हैं। उनके पूरे ताने बाने को अच्छा बनाने के लिए उनको रोज़ नई नई प्रेरणाओं से युक्त करते हैं। मधुमेह मुक्त भी करते हैं, भाई खीरा करेला टमाटर का जूस पी लेना, मधुनाश्री मधुग्रिट खा लेना, शुगर नहीं रहेगी। माता देखो 80 साल की उम्र में बीपी की कोई दवाई नहीं खा रही, इसको जेनेटिक बीपी था, मुक्तावटी से बीपी को ठीक कर लिया। मुक्तावटी लो, लौकी का जूस पियो, थायरोग्रिट लो, धनिया का पानी लो, थायराइड से ठीक हो जाओगे। देखो ठीक करके बैठी हुई इधर ये बहनें हमारी, क्या गजब है साहब। तो अपने आप को उभारना है। उद्धरेत आत्मनात्मानमनात्मानम अवसादेत आत्मह्यात्मनो बंधु आत्मरूपरात्मनः। ये है हमारी प्रकृति, ये है हमारी संस्कृति। स्वामी जी ये बात तो बिल्कुल सही है। ऐसे करेंगे ना, तो जैसे महिला टीम ने विजय का इतिहास रचा, हम भी जीवन में हर क्षेत्र में विजय का इतिहास रचेंगे मेरी बहन मीनाक्षी। कल डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैजिक तो हुआ, वो मैजिक था टीम एफर्ट का, वो मैजिक था कोऑर्डिनेशन का, वो मैजिक था अच्छी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का, कि दबाव के वक्त भी टीम इंडिया दबाव में नहीं आई, और वो बहुत महत्वपूर्ण विकेट निकाले गए जो कल का मैच जीतने के लिए भारत के लिए बहुत जरूरी थे। अब खेल के मैदान में खिलाड़ियों की ताकत सिर्फ मसल्स नहीं बल्कि नस नाड़ियों की फायरिंग और ब्रेन बॉडी कनेक्शन पर भी निर्भर करती है। योग के जरिए इसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि इस तरह का मैजिक बार बार देखने को मिले, आम व्यक्ति को आम जीवन में ये मैजिक देखने वो कर सके। हाँ, तो इसमें एक तो ब्रेन के लिए तो रेडीमेड में तो मेढा होती है, बाकी ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा बड़ी ज़रूरत है। अश्वगंधा शतावर सबको लेना चाहिए। अश्वगंधा शतावर लेने से बॉडी, माइंड, थॉट्स में, इमोशंस में एक अपने आप बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, हार्मनी, और जो कर सके फिर वो एडवांस योग तो हमारी योगाचार्य बहनें कर ही रही हैं, मधु जी और उनकी सारी सहेलियां यहाँ पर योगिनी बेटियाँ, जो कर सके वो शीर्षासन भी कर लेना। शीर्षासन, सर्वांगासन बड़ा गजब का होता है, सारे खिलाड़ियों को भी आना चाहिए, बच्चों को बचपन से करना चाहिए। क्या गजब है ये, देखो ऐसे शीर्षासन, शेष अनुलोम विलोम करो बैठे बैठे। जो शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं कर पाते उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो मल्टीपल माइलोमा, मैंने कहा ना, MBBS और MS डॉक्टर हैं ये हमारी गुलाब रानी, इन्होंने कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करके मल्टीपल माइलोमा ठीक कर लिया। क्या बात है। मैं इसलिए इन बातों की तरफ बार बार ध्यान दिला रहा हूँ कि हमें कई बार लगता है चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। अरे चैलेंजेस बड़े हैं तो योग भी तो इतना बड़ा तत्व है अपने ऋषियों की विरासत का,
और इस योग में वेद दर्शन उपनिषदों पुराणों का सनातन के शाश्वत सत्यों का सार सन्निहित है। तो थोड़ा ऐसे देखो, अब ऐसे ही कर ले। अब इतना कठिन योग तो सबसे ना बन पाएगा जैसे यहाँ बिटिया कर रही है। इतना ना बने तो इतना तो कर लो, थोड़ा हाथ पैर तो हिला लो आगे पीछे, और कुछ ना इतनी समझ सी में बात आए बन जाती है। तो, यूं और यूं आगे ये पीछे जो और यूं बोल लाइफस्टाइल है ना स्वामी जी, सिटिंग लाइफस्टाइल, इस लाइफस्टाइल को ही बदल लें, पहला काम यही कर लें। स्वामी जी, भारत में हर चौथा नौजवान कैल्शियम और प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों में दर्द या फिर क्रैम्प्स झेल रहा है। आपकी नज़र में ऐसी कौन सी नेचुरल डाइट है या कौन कौन से देसी नुस्खे हैं जो शरीर को हर खेल में आगे बढ़ने के लिए फिट बना सकते हैं? तो देखो, कैल्शियम के डेफिशिएंसी के लिए तो मिलेट्स का इस्तेमाल करें और दूध दही का इस्तेमाल करें, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। आजकल सीताफल खूब आ रहा है, उसको भी खाएं। सीताफल कैल्शियम के लिए सबसे रिच फूड है। फिर अभी रागी, जवार, बाजरा, सर्दी भी नहीं लगेगी, अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। आज पहली सर्दी महसूस हो रही है थोड़ी बहुत। धूप में बैठा करें, और धूप में बैठने से विटामिन डी का सिंथेसिस भी अच्छा होगा, हमारी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस भी अच्छी रहेगी। और शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं, ये खाली सूरज की धूप, खाली विटामिन डी इससे मिलता है, ये तो एक पक्ष है। सूरज की धूप अपने शरीर पर पड़ती है तो पूरा शरीर का ताना बाना अच्छा होता है। सूरज की धूप पेड़ पौधों पर पड़ती है तो उनके अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं, अच्छे अच्छे उनके फ्लेवर्स आते हैं। सारा जो परिपाक है वो सूरज के संसर्ग से होता है। तो 1 घंटा सूर्य उपासना करें, और कुछ नहीं तो कम से कम भस्त्रिका तो पूरा कर लिया करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य भेदी प्राणायाम, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना। और जहाँ तक रही बात क्रैम्प्स और ये नस नाड़ियों में दिक्कत की, तो इसके लिए स्पिरुलिना के साथ साथ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन में से 5 में से जो भी 2-3 पौधे आपको मिल जाए, फ्रेश जूस पी लेना, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अश्वगंधा, शतावर मैंने पहले ही बताया है। और किसी किसी के फेफड़े भी कमज़ोर होते हैं, सांसें ही फूलती है, तो उसके लिए तो हमने यहाँ पर च्यवनप्राश और बालप्राश ये रखा हुआ है। जिनको क्रैम्प्स आते हैं ना, वो मीठा ना खाएं, मीठा ज़्यादा खाने से क्रैम्प्स आते हैं। और विटामिन B12 की कमी से भी क्रैम्प्स आते हैं। और B12 के लिए सबसे अच्छा मोरिंगा, मोरिंगा, मोरिंगा जी। अब स्वामी जी, आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, मसल्स के सबसे अच्छा स्पिरुलिना, तो ये नेचुरल चीजें बता दी आज जी। क्योंकि क्रैम्प्स तब पड़ जाते हैं स्वामी जी अगर आपके मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो क्या योग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का माध्यम है, या इससे मसल्स फाइबर की रिपेयरिंग और नसों की ऑक्सीजन सप्लाई भी बेहतर हो जाती है? अब स्वामी जी, इसके पीछे वो कौन सा वैज्ञानिक लॉजिक है? हाँ। और प्राणायाम के साथ भी तो समझाइएगा कि प्राणायाम से भी क्या शरीर के अंदर इसका फायदा मिलता है? हाँ, 100%। देखो, पूरे शरीर में लचीलापन, गठीलापन, स्वास्थ्य, सुंदरता, बॉडी को शेप में लाना, पूरे बॉडी का एक जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का, तो ये बॉडी मैनेजमेंट। उसके लिए एक तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पिए। पूरे शरीर में कोई टॉक्सिन्स, कोई ऑक्सीडेंट्स, किसी भी प्रकार की गंदगी न तन में, न मन में, न जीवन में, न आचरण में, तो ये पूरी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी। और फिर सो जाने के बाद 1 चम्मच गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन, सब खाली पेट लेने से आप जिंदगी भर मसल्स, बोन्स ऐसे एकदम उनकी ट्यूनिंग। और आज देखो, हम लोग अभी सीनियर सिटीजन हो गए और लगभग 60 की उम्र में पहुंच करके भी ठाठ से जी रहे। इधर हमारी इन बेटियों को देखो, क्या गजब योग कर रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे जिंदगी में हड्डियां, मांसपेशियों में पूरा एक रिदम रहेगा, टूटेंगे फूटेंगे नहीं। आप मत कर लेना ऐसे, कभी भी पता लगे कि फिर जो है हड्डियां पूरी इकट्ठे करके हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पहले अपने आप को साधना और अपने तन मन जीवन को साधने का और अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकालने का साधन है। संग प्रक्षालन करो, कोलन थेरापी करो, बस्ती करो, एनिमा करो, कपालभाति करो,
और स्वामी जी, ये गंदगी अपने शरीर में ना डालो। धीरे धीरे ही सही, मुझे किसी भी लगता है तरह कि का कचरा शरीर में ना डालो, न तन में न मन में, न आहार का न विचार का कचरा। जी स्वामी जी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि उन ऊंचाई तक हमारी बेटियां पहुंची जाएंगी जिसकी तस्वीरें अभी हम देख ही रहते हैं स्क्रीन पे, जो आपके सानिध्य में आकर धीरे धीरे अपने जीवन में योग को साध चुकी हैं। वैसे स्वामी जी, अब वक्त हो गया हमारे नए सेगमेंट संजीवनी का। तो स्वामी जी, इस सेगमेंट पे हम रोजाना ये बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में कोई ऐसी पद्धति है जिसके जरिए आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। तो स्वामी जी, जिसमें आपको हमें भेजने होंगे आपके आजमाए हुए अपने इलाके शहर के रामबाण नुस्खे, जैसे कि जड़ी बूटियां हैं, इनके नाम, जिन्हें हम इस शो के जरिए दुनिया तक पहुंचाएंगे। अगर आपके पास भेजे हुए जो ये नुस्खे हैं, अगर हम तक पहुंचने के बाद हम दुनिया को दिखाएंगे जड़ी बूटी में दम है, तो स्वामी रामदेव जी भी इसे एंडोर्स करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की चमत्कारी बूटी का वीडियो, जिसे भेजा है गंजम उड़ीसा से शिशिर कुमार दास ने। नमस्ते। अर्का पौधा ये तोड़ के ये जो दूध निकलता है ये सीधा डायरेक्ट यहाँ आँख का ऊपर जो लाइनर है यहाँ ऐसे लगा देने से, अगर जिस साइड माइग्रेन पेन है उस साइड लगा देने से जितना बड़ा माइग्रेन पेन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ये सुई से थोड़ा ये फोड़ के लगाएंगे तो और ज़्यादा असर होगा। इसे फोड़ के थोड़ा ब्लड निकलना चाहिए, उसका बाद लगाने से और ज़्यादा असर होगा, लेकिन ये दूध आँख से नहीं जाना चाहिए। स्वामी जी, ये नुस्खा आपको ठीक लग रहा है? ये सावधानी जो बताई है शिशिर जी ने, उसका ध्यान रखना आंख में न जाए। और आंखें के दूध को कुल्हड़ी में डाल करके फूंक के भस्म बना देते तो कितने पुराने से पुराना अस्थमा हो वो भी दूर हो जाता है। और आँखें का पत्ता, छोटी कोपल पान के पत्ते में खाने से जॉन्डिस दूर हो जाता है। आँखें की जड़, आँखें का पुष्प जो है भगवान शिव को भी अर्पित किया जाता है। आँखें की जड़ एक अंगुली भर लेकर के, 1 से 2 अंगुल की जड़ आँखें के लेकर के उसको कूट करके पीने से पुराना जॉन्डिस, पुराने से पुराना बुखार, जो कई बार बुखार टूटता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बुखार बना ही रहता है, और पाचन कितने ही कमजोर हो वो ठीक हो जाता है। तो सच में अर्क जो है, आखा इसको बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, ये अपने आप में परम औषधि है। धन्यवाद शिशिर जी को बहुत बहुत। ये दर्शकों को दरअसल एक मौका मिल रहा है, अगर उनके पास भी कोई ऐसा चमत्कारी इलाज है, उनके इलाके से जुड़ा हुआ है, तो आपके यहाँ कौन सी जड़ी बूटी है जो कमाल की है, उसका वीडियो बनाएं, फोटो खींचिए, नुस्खा भी हमें लिख भेजिए। आप ये सब कुछ हमें 9350593505 या फिर mail@indiatv.news.com पर भेज सकते हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।